निःशुल्क फ्री में खाना खिलाया जाएगा। खाना कैसा है यहाँ का? बेस्ट है। यहाँ का माहौल कैसा है? और वार्डन मैडम? जयपुर। कर झुंझुनू से जोमनेर जयपुर सीकर जयपुर से। नमस्कार साथियों, अगर आपको कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रथमपुरी जेट की काउंसलिंग में मिला है या आप इस कॉलेज में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं या लेने वाले हैं, तो आप जब काउंसलिंग के लिए या रिपोर्टिंग के लिए इस कॉलेज पर आने वाले हैं तो आप कैसे यहाँ पर पहुँचेंगे, आपको क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर मिल सकती है। दूसरा, कॉलेज में हॉस्टल सुविधा उपलब्ध है जो इस बार 2025 के सेशन से प्रारंभ होने वाली है। लेकिन अगर आप हॉस्टल में नहीं रहना चाहते या आपको ये सुविधा नहीं चाहिए या आप बाहर रहना चाहते हैं, तो आपको बाहर क्या सुविधा मिलने वाली है उसके बारे में इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। आप मेरे बगल में इस साइड में देखेंगे, इस साइड में सड़क है मेरे पीछे जस्ट, और यहाँ पर कॉलेज का जो मेन गेट है वो जस्ट मेरे सामने है यहीं से, और इस साइड में पीछे यहाँ की सरकारी स्कूल है, और मेरे बगल में आप यहाँ पर एक बोर्ड देख रहे हैं, बालाजी धाम छात्रावास। ये है यहाँ पर कॉलेज से बिल्कुल 200 मीटर की दूरी पर और सड़क से मात्र और मात्र 30 से 40 मीटर की दूरी पर यहाँ पर बालाजी धाम छात्रावास के नाम से पीजी है। गर्ल्स के लिए हॉस्टल सुविधा है। तो आइए आपको इस पीजी में हॉस्टल में हम विजिट करवाने वाले हैं। चलिए, छात्रावास कैसा है चाहिए, आइए मेरे साथ आप सभी को मैं दिखाता हूँ। एंट्री करते हैं। सबसे पहले हम सभी यहाँ पर हॉस्टल के अंदर एंट्री कर चुके हैं। सबसे पहले आप मेरे पीछे यहाँ पर बिल्डिंग देख सकते हैं, 2 मंजिल की बिल्डिंग है, और बालाजी हॉस्टल में ये गर्ल्स के लिए स्पेशल पीजी या आप हॉस्टल बोल सकते हैं। इसमें केवल और केवल लड़कियां रह सकती हैं या लड़कियां ही रहती हैं। अब हम यहाँ पर आपको रूम विजिट करवाने वाले हैं कि रूम कैसे हैं, सुविधाएं कैसी हैं, खाना कैसा मिलता है, क्या फीस लगती है, बच्चों के क्या रिव्यू है, सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो आप मेरे साथ साथ कंटिन्यू चलते रहिए। सबसे पहले हम बच्चों से भी बात करेंगे कि कहाँ कौन कौन से जिलों से बच्चे इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनसे सबसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है गुड़िया? अर्चना मीना। अर्चना, कहाँ के रहने वाले हैं? माधोपुर। सवाई माधोपुर से। कौन से ईयर में हैं आप? सेकंड ईयर। सेकंड ईयर में, वेरी गुड। आपका नाम? स्नेहा स्नेहा। आप कौन सी ईयर में हैं? सेकंड ईयर सेकंड ईयर में। और कहाँ के रहने वाले? कर सीकर से। तो ये गुड़िया है सवाई माधोपुर से और ये गुड़िया है सीकर से। चलिए आगे भी हम और कुछ बच्चों से बात करेंगे। तो आपका क्या नाम है गुड़िया? मनीषा चौधरी। मनीषा। आप कहाँ के रहने वाले? जयपुर। जयपुर से। कौन सी ईयर में हैं आप? थर्ड ईयर में, वेरी गुड। आपका नाम? निकिता बाना। निकिता। और आपका? ललिता ललिता। आप कौन सी ईयर में? थर्ड ईयर में। आप? फोर्थ ईयर में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि रूम कैसे हैं, क्या सुविधा मिलती है। वैसे ये बताइए पहले आप मुझे, कहाँ के रहने वाले? जयपुर से। ओके, आ जाइए मेरे साथ, आ जाइए रूम के अंदर प्लीज। सबसे पहले आप देख सकते हैं रूम के अंदर यहाँ पर इनको सभी को बेड मिले हुए हैं। बेड सभी को बेसिकली बोला जाए तो सेपरेट बेड मिलते हैं। आप जैसे अपने रूम को अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करना चाहें वो कर सकते हैं। जो बेसिक सुविधा होती है रूम के अंदर, आपको अपना बेड चाहिए, बेड मिलता है। आपको पढ़ने के लिए टेबल चाहिए, टेबल मिलती है। रूम के अंदर शायद अटैच लेट बाथ भी अंदर ही सुविधा आपको, तो रूम के अंदर ही अटैच लेट बाथ की सुविधा है। अच्छे से लाइटिंग सुविधा है, फैन सुविधा है। सामान रखने के लिए आपको अलमीरा, जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है हर एक बच्चे की, वो सारी बेसिक रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पर उपलब्ध होने वाली है। इसी तरीके से आपको इसी हॉस्टल के सारे रूम इसी तरीके से आपको डेकोरेट और बढ़िया से सजे हुए मिलने वाले हैं। चलिए हम कुछ बाकी बच्चों से और बात करने वाले हैं, देखते हैं कौन कौन बच्चे कहाँ के रहने वाले हैं। आ जाइए मेरे साथ। आपका क्या नाम है गुड़िया? हंसा। हंसा। कहाँ के रहने? झुंझुनू। कौन से ईयर में हैं आप? सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में। बहुत बढ़िया। कैसा है हॉस्टल आपके साथ? एकदम बढ़िया। बढ़िया है। तो खुश है यहाँ पे? हाँ सर, बहुत खुश। चलिए, तो खाना वाना कैसा मिलता है? खाना अच्छा मिलता है सर। अच्छा मिलता है? सच में घर जैसा मिलता है? हाँ, घर जैसा मिलता है सर। कहीं ये तो नहीं है कि जेल में बंद कर दिया हो? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, सारी सुविधाएं। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो और हम कुछ बच्चों से आपको मिलवाते हैं कि पूछते हैं, क्या नाम है गुड़िया आपका? रिया जाट। रिया। कहाँ के रहने वाले हैं? जयपुर। जयपुर से। और कौन सी ईयर में हैं आप? सेकंड ईयर में। आप भी आइए प्लीज। आपका क्या नाम है? रितिका यादव। रितिका। तो आप कौन सी ईयर में हैं? सेकंड ईयर। सेकंड ईयर में। कौन से, जैसे कहाँ से हैं आप? अजीतगढ़ से। चलिए बहुत बढ़िया। तो आपके हिसाब से कैसा है कॉलेज? बढ़िया है। बढ़िया है? सच में बढ़िया है या मैंने पहले बोल दिया है कि बढ़िया बताना इसलिए बोल रहे हो? नहीं सर, बढ़िया है। सच में बढ़िया है। चलिए, खाना वाना कैसा मिलता है? एकदम बढ़िया। बढ़िया मिलता है? घर जैसा मिलता है या ऐसे ही कि जबरदस्ती मन मार के खाते हो? नहीं, बढ़िया। फिक्स रोटी वोटी मिलती है या मन चाहे उतना खा सकते हो? मन चाहे उतना खा सकते हो। चलो ये तो बढ़िया। गर्ल्स हॉस्टल है, जितना आपको खाना है उतना आप यहाँ पे खा सकते हैं।
और जैसा अभी आपने बच्चों से देखा, बच्चों ने खुद रिव्यू दिया है कि कैसा उनको खाना मिलता है, कैसी उनकी यहाँ सुविधा है। अब साथ में हमारे कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस का जवाब और देंगे। खैर बहुत सारे बच्चे हैं जो वेट कर रहे हैं कौन कहाँ से है, आपको एक बार सभी से बेसिक इंट्रोडक्शन करवाते हैं, क्योंकि ज़रूरी है अगर आपकी कोई छोटी बहन, आपकी फैमिली में कोई गुड़िया है जिनको कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रथमपुरी मिल रहा है, तो आप उन्हें यहाँ पे एडमिशन दिलवा सकते हैं। जैसा मैंने बताया, कॉलेज में हॉस्टल सुविधा इस बार से शुरू हो सकती है, कुछ फिक्स नहीं कह सकते। वहाँ पे अगर आपको सुविधा मिलती है तो आप कर सकते हैं, नहीं मिलती है तब आप कहाँ रहेंगे वो जरूरी है। आपका क्या नाम है गुड़िया? विनीता चौधरी। विनीता, कहाँ के रहने वाले? जोबनेर। जोबनेर से। कौन सी ईयर में है? सेकंड ईयर। सेकंड ईयर में, वेरी गुड। आप कहाँ से? सीकर। सीकर से। क्या नाम है आपका? पूजा चौधरी। पूजा, कौन सी ईयर में है? सेकंड ईयर। सेकंड ईयर में। अच्छा है हॉस्टल? हाँ बहुत अच्छा। सच में अच्छा है? देख लेना कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हो, क्योंकि जो वीडियो में देख रहे हैं ना वो गाली देंगे कि उसने मुझे अच्छा बताया था। अगर तुम्हारे जिले से कोई आएगा तो पक्का ना? हाँ पक्का। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू। आगे बात करते हैं। आपका क्या नाम है गुड़िया? दीपिका। दीपिका, कहाँ के रहने वाले हैं आप? झुंझुनू। झुंझुनू से। और कौन सी ईयर में हैं आप? थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में है। ओके, तो आपके अब आप एक तरीके से कॉलेज में सुपर सीनियर है, क्योंकि फोर्थ ईयर के बच्चे तो ऑलमोस्ट चले जाते हैं, तो अब आप सीनियर, तो आप अपने जूनियर्स, जो भी आपके जूनियर्स इस साल काउंसलिंग करवाएंगे, आप उनको क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि हॉस्टल की फैसिलिटीज़ भी अच्छी हैं, कॉलेज की फैसिलिटीज़ भी अच्छी हैं, और पहले फैसिलिटीज़ नहीं थी बट अभी कॉलेज की नई बिल्डिंग है, खुद की बिल्डिंग है, तो अच्छा है माहौल। तो आप अपने जूनियर्स को कहोगे कि कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रथमपुरी वो बेझिझक बिंदास चुन सकते हैं? हाँ जी। चलिए बहुत धन्यवाद। आपका नाम गुड़िया? मीनाक्षी। मीनाक्षी, आप कहाँ से हैं? झुंझुनू से। झुंझुनू से हैं। ओके, आप कौन सी ईयर में हैं? थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में। कॉलेज में क्लास चलती है? हाँ चलती है। पढ़ाई होती है? सच्ची ना? कहीं झूठ बोल रहे हो? नहीं। पक्का ना? चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू। हम जो गर्ल्स छात्रावास है, अपना हॉस्टल है बालाजी छात्रावास, यहाँ पर अभी मैं खड़ा हुआ हूँ और मेरे साथ आप पीछे देख सकते हैं बहुत सारी गुड़िया खड़ी हैं, और जबकि अभी तो दिवाली की छुट्टियों के बाद बहुत सारी गुड़ियाओं का आना बाकी है। सबसे पहले हमारे साथ जो हॉस्टल वार्डन है, हमारे मित्र ही हैं, हम उनसे बात करेंगे और कुछ सवाल उनसे पूछेंगे जो आपके मन में है कि हॉस्टल की फीस क्या है, खाने का क्या शेड्यूल है, क्या क्या सुविधा आपको मिल सकती है, वो सारी बात हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले मिलाते हैं। आपका नाम बताइए सर? राम प्रकाश नाम है। राम प्रकाश जी, तो सबसे पहले मुझे बताइए सर, हॉस्टल में देखरेख और मैन वार्डन का काम कौन करता है? मैन वार्डन का काम है धर्मपत्नी सावित्री देवी हैं। एक तो सर की जो मिसेज हैं वो यहाँ पर सावित्री जी, वो मैन वार्डन का काम करते हैं, यानी गर्ल्स हॉस्टल में वार्डन का काम मैडम देखती हैं, पूरी देखरेख यही करती हैं। ये बताइए मुझे, हॉस्टल में एंट्री कब तक होती है बच्चों की? सुबह शाम को 6 बजे तक। 6 बजे तक, यानी बच्चे आज़ाद हैं, फिर उस अपना जा कॉलेज से आ सकते कॉलेज से हैं। ठीक है, कॉलेज से आ सकते हैं, 6 बजे तक एंट्री रहती है, उसके बाद गेट को लॉक करते हैं। ना गेट लॉक हो जाता है। लॉक करते हैं। और मुझे भी एक चीज़ काफ़ी अच्छी लगी, सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर चारों ओर से तारों की जो है वो फेंसिंग की हुई है, बाउंड्री बना रखी है यहाँ पर कॉलेज के अंदर। अब हम मैडम से बात करते हैं। तो मैडम, यहाँ पर आप 24 घंटे ही रहते हैं? हाँ मैं ये 24 घंटे अपनी पूरी फैमिली के साथ ही रहते हैं? विद फैमिली। चलिए बहुत बढ़िया। खाना कौन बनाता है हॉस्टल में? खाना बनाने के लिए फीमेल रखते हैं। ठीक है, मतलब महिला ही रहती है जो खाना ही बनाती है, यहीं रहती है या अप डाउन करते हैं? नहीं, यहाँ पास में ही अप डाउन करते हैं। यहाँ नजदीक ही रहती है और यहीं से अपना खाना बनाती हैं। ठीक है, जैसे बच्चों के खाने का जैसे क्या क्या शेड्यूल रहता है थोड़ा बताइए। खाना कितने बजे मिलता है सुबह? सुबह 8 बजे नाश्ता मिलता है और दोपहर को लंच मिलता है 1 बजे, ठीक और है। शाम को 7 बजे। 7 बजे खाना मिलता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। मुझे बताइए हॉस्टल की, जैसे ये गुड़िया सभी रह रही है, तो इनकी प्रति महीने फीस क्या रहती है? 5,500। 5,500 रुपए आप सभी की फीस लगती है। खाने में जैसे रोजाना सेम चीजें मिलती हैं, कुछ अलग रिपीट होता है? अलग अलग मेनू बना रखा है डे वाइज। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जो मेन्यू होता है वो मेन्यू को फॉलो करते हैं। मैं आप सभी को मेन्यू का कोशिश करूंगा, उसका जो पीडीएफ है, जो फोटो है, वो भी आप सभी को मैं दिखा सकूं। बाकी ये मेन्यू में चेंजेस छोटे मोटे सब जगह चलते रहते हैं। तो अभी हम कुछ और चीज़ें जो आपको हॉस्टल के लिए जो हो सकती हैं, जैसे आपको किचन है, वो भी हम दिखाने वाले हैं, और बाकी बच्चों से हम लोग कुछ क्वेश्चंस और पूछेंगे। तो अभी आप सभी यहाँ पर मेरे साथ खड़े हो, तो मेरे कुछ सवाल हैं आप सभी से। मैं चाह रहा हूँ कि आप सभी एक साथ जवाब दें और पूरे एनर्जी के साथ बढ़िया से देना। मुझे बताओ, खाना कैसा है यहाँ का? बेस्ट है। यहाँ का माहौल कैसा है? और वार्डन मैडम? बेस्ट है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए। आप जेट की काउंसलिंग या रिपोर्टिंग करवाने के लिए कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रथमपुरी आ रहे हैं,
तो आप सभी को मैं बता दूं, जो बालाजी गर्ल्स जो पीजी है, छात्रावास है, हॉस्टल है, इसके अंदर आप सभी के लिए एक विशेष सुविधा है। अगर आप रिपोर्टिंग के लिए आते हैं अपने फैमिली मेंबर के साथ, किसी गार्जियन के साथ, मम्मी पापा चाचा ताऊ भाई बहन किसी के साथ भी आते हैं, तो आपको यहाँ पर उस दिन बिल्कुल निःशुल्क फ्री में खाना खिलाया जाएगा। आप 2 टाइम का खाना खा सकते हैं और अगर आप यहाँ पर रहना चाहें तो आपको एक दिन में फ्री रहने की सुविधा भी मिलेगी। आप जब चाहें तब यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। आप अगर और जानकारी चाहते हैं कि हमें बात करनी है वार्डन से, हमें बात करनी है हॉस्टल जो चलाते हैं सर उनसे, तो उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल भी आपको मेरे इस अकाउंट जो वीडियो देख रहे हैं इसके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी जानकारी भी मैं आपके साथ साझा करूंगा, या आप स्क्रीन पर उनके नाम और नंबर देख सकते हैं, उन पे बात कर सकते हैं। चलिए साथ में आपको एक बार विजिट करवा देता हूं किचन से की जो रसोई है, वैसे हॉस्टल ऊपर भी है, सेम टू सेम जो रूम दिखाए थे वो सारी सुविधाएं ऊपर भी हैं। तो आप यहाँ पर एक नॉर्मल सा व्यू देख सकते हैं। ये किचन है जिसके अंदर रेफ्रिजरेटर है, यहाँ पर ये 2 मैडम है जो खाना बनाने का काम कर रही हैं और इसी तरीके से यहाँ पर सभी बच्चों के लिए एक बढ़िया साफ सुथरे माहौल में बढ़िया तरीके से बच्चों के लिए खाना बनाया जा रहा है। 2 टाइम का खाना और सुबह का नाश्ता, जो बेसिक चीज होती है, जो अच्छी चीजें होती हैं वो जरूरी है।